अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज वफाकी वज़ीर ममलकत हम्माद अजहर ने नए माली साल का बजट पेश किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन को बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उन्हें इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया है। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने साबिक सदर को 21 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में ज़राए ने बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों के दर्जनों तरबियती कैंपों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में कबायली अजला के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जमा होने के बाद फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत सजाएं पाने वाले मुजरिमों की अपीलें पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दी गई हैं और तालिबान ने अफगान हुकूमत की जानिब से अफगान जेलों से तालिबान की रिहाई का खैर मकदम किया है और कहा है कि 887 कैदियों में से 261 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर जोहन बैस ने काबुल की तरफ से बागियों की रिहाई का खैर मकदम किया है। अमेरिका ने हांगकांग में उस मुजवजा कानून पर तशवीश का इजहार किया है जिसके तहत मुश्तबा अफराद को अदालती कार्रवाई के लिए चीन मुंतकिल किया जा सकेगा। और सदर ट्रंप ने पीर के रोज कहा है कि अगर इस महीने के आखिर में ग्रुप 20 के सरबराह इजलास के मौके पर उनका चीन के सदर से तिजारती मुआहदे के सिलसिले में इत्तेफाक न हुआ तो वो चीन के खिलाफ मजीद महसूलात आयद करने के लिए तैयार हैं। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज वफाकी वज़ीर ममलकत हम्माद अजहर ने नए माली साल का बजट पेश किया, जिसे मुल्क को दरपेश इक़्तिसादी मसाइल का जिक्र करते हुए उनकी जिम्मेदारी साबिक हुकूमतों पर आयद की और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की तजावीज़ पेश की। वज़ीर ममलकत का कहना था कि हुकूमत ने अपने अखराजात 460 अरब रुपए से कम करके 437 अरब रुपए करने का फैसला किया है, जबकि दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा और पिछले साल की 1150 अरब रुपए की सतह बरकरार रहेगी। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट हम इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे से मालूम करेंगे। उस वक्त तक हमारे साथ रहिएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन को बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के राब्ते पर लंदन पुलिस ने MQM से मुताल्लिक एक शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक की है, जिसकी उम्र पुलिस के मुताबिक 60 के पेटे में है। पुलिस की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका को भेजे गए बयान में कहा गया है कि मज़कूरा शख्स को कई तकरीर से मुताल्लिक जारी तहकीकात के सिलसिले में मंगल को हिरासत में लिया गया है। बयान में गिरफ्तार शख्स का नाम नहीं बताया गया, लेकिन पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि गिरफ्तार शख्स MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ही है, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से खुद साख्ता जिला वतनी पर लंदन में मुकीम हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उन्हें इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मंगल को अबूरी जमानत के लिए दायर हमजा शहबाज की दरखास्तों की समाअत की। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकला ने जमानत की दरखास्तें वापस ले ली, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत खारिज कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला के शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ 2 मुख्तलिफ तहकीकात कर रहा है। और
और एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने साबिक सदर को 21 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में ज़राए ने बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों के दर्जनों तरबियती कैंपों को बंद कर दिया गया है। ये इक़दाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आइंदा हफ्ते के इब्तिदाई इजलास से कबल किया गया है, जहां इम्कान था कि ये न करने की सूरत में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता। पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद जिसमें 40 भारतीय सिपाही मारे गए थे, भारत ने FATF के रुकन मुल्कों तक पहुंचने के लिए सिफारती दबाव बढ़ा दिया था। पाकिस्तान, जिसे सन 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, अब उसे जाहिर करना था कि उसने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात किए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को मालूम हुआ है कि पिछले चंद हफ्तों में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर में 13 दहशतगर्द कैंप बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में कबाइली अजला के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत सजाएं पाने वाले मुजरिमों की अपीलें पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दी गई हैं। इन अपीलों में अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन की खोज में अमरीकी खुफिया इदारों से ताउन करने के इल्जाम में कैद डॉक्टर शकील आफरीदी की अपील भी शामिल है, जिन्हें FCR कवानीन के तहत पॉलिटिकल एजेंट खैबर एजेंसी की अदालत ने 33 साल कैद की सजा सुनाई थी। डॉक्टर शकील आफरीदी के वकील कमर नदीम ने FCR ट्राइब्यूनल में गुज़श्ता कई साल से ज़ेरे इल्तिवा अपील के पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल होने की तस्दीक की है। उनके बकौल जल्द अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। तालिबान ने अफगान हुकूमत की जानिब से अफगान फौजियों से तालिबान की रिहाई का खैर मकदम किया है और कहा है कि 887 कैदियों में से 261 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया गया है, जिनका वादा सदर गनी ने किया था कि उन्हें 2 माह के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि तालिबान की रिहाई बगराम जेल, पुलिस जरखी जेल और कुछ सूबों से गुज़श्ता रोज शुरू हो गई थी। बयान में कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से रिहा किए जाने वाले कैदियों की फहरिस्त में लड़ाका तालिबान नहीं है और उन्हें अफगान और अमरीकी फोर्सेस ने रात के वक्त शाहराहों पर छापों के दौरान गिरफ्तार किया था। तालिबान ने हुकूमत के इस इक़दाम को मुस्बत करार दिया और इसे जारी रखने पर जोर दिया। अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर जोहन बास ने काबुल की तरफ से बागियों की रिहाई का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये तनाज़े के सियासी हल के लिए माहौल को साजगार बनाएगा। बास ने मंगल के रोज एक ट्वीट में कहा कि तमाम जानिब से मुफाहिमत और दरगुजर से देरपा अमन कायम होगा। अमेरिका ने हांगकांग में उस मुजव्वज़ा कानून पर तशवीश का इजहार किया है कि जिसके तहत मुश्तबा अफराद को अदालती कार्रवाई के लिए चीन मुंतकिल किया जा सकेगा। पीर के रोज महकमा खारजा के तर्जुमान ने सहाफियों को बताया कि इतवार के रोज हांगकांग में हजारों की तादाद में लोगों के पुरअमन एहतजाज से जाहिर होता है कि बड़ी तादाद में लोग इस मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ हैं और चीन ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, जबकि हांगकांग में इस मुतनाज़े मंसूबे पर इख्तलाफ बढ़ रहा है कि इल्जामात का सामना करने के लिए लोगों को मेनलैंड के हवाले करने की इजाजत दी जाए। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गेंग शुआन ने यह बयान मंगल के रोज बीजिंग में दिया, जबकि इससे पहले अमेरिका ने इस खुद मुख्तार इलाके में मुजव्वज़ा कानून पर तशवीश का इजहार किया। सदर ट्रंप ने पीर के रोज कहा है कि अगर इस महीने के आखिर में ग्रुप 20 के सरबराह इजलास के मौके पर उनका चीन के सदर से तिजारती मुआहदे के सिलसिले में इत्तेफाक न हुआ तो वो चीन के खिलाफ मजीद महसूलात आयद करने के लिए तैयार हैं। पिछले महीने वाशिंगटन में चीन और अमेरिका के दरमियान 2 रोजा तिजारती मुज़ाकरात बेनतीजा रहे थे, जिसके बाद से सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि उन्हें तवक्को है कि 28 और 29 जून को जापान के शहर ओसाका में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर उनकी चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ताहम चीन ने ऐसी किसी मुलाकात के तय होने की तस्दीक नहीं की है। और यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के बावजूद ब्रेक्जिट से मुताल्लिक़ इस मुआहदे में कोई तब्दीली नहीं होगी जो यूरोपीय यूनियन और साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म
थेरेसा मे के दरमियान तय पाया था। मंगल को ब्रसल्स में सहाफियों से गुफ्तगू में यूरोपीय कमीशन के एक तर्जुमान का कहना था कि तमाम फरीकैन जानते हैं कि किन उमूर पर इत्तेफाक हो चुका है और जो उमूर भी तय पाए हैं उनकी यूनियन के तमाम रुकन ममालिक ने मंजूरी दी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा।